Audio Jungle. Now students, today I am going to start class 10th R.D. Sharma Math CC Assessment Chapter 1 Real Numbers। इसमें स्टूडेंट्स ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, VSA टाइप क्वेश्चंस। इनका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। अब स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका आंसर हमने लिख रखा है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें लिखना है। तो स्टूडेंट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए, ठीक है, एक यूनिक इंटीजर क्यू और आर इस तरीके से होते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी ए का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिवाइड एंड इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा, डिवाइजर इनटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये इसी चीज को इस तरीके से इन्होंने लिखा गया है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब आर स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू होती है, आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के और बी के ठीक पहले तक होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिया, ठीक है, जैसे ए बराबर क्या लिखा है 3Q प्लस, ठीक है, आर लिखा है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है, ये लेस देन 3 होगी, यानी आर की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 इस तरीके से आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये SCF फाइंड करने की एक टेक्निक है, ठीक है। इस मेथड से हम SCF को फाइंड करते हैं। दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक है। ये फैक्टराइजेशन के लिए स्टूडेंट क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 6 के फैक्टर करनी है, प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 3 होंगे। अब 3 इंटू 2 भी हम लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर का कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए लिखा है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, ठीक है। फैक्टराइजेशन इज यूनिक, 6 का जो फैक्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन वो यूनिक है, 2 और 3 है या 3 और 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी टेक्निक का यूज करके हमें 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 98 के हम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 49, ठीक है। फिर 49 के हम फैक्टर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। तो जो 98 के फैक्टर हो गए ये कितने हो गए, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 7 की पावर 2, ये फैक्टर हो गए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो अब स्टूडेंट देखिए 144 के आप फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। तो 144 के फैक्टर करने के लिए इसको आप जब करोगे तो आप इस वाली टेक्निक से भी कर सकते, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 72, फिर 72 के करोगे आप तो 2 इंटू 36 आएगा, ठीक है। फिर 36 के आप फिर करोगे तो 2 इंटू 18 आ जाएगा, फिर 18 के आप करोगे तो 2 इंटू 9 आएगा, फिर आप 9 के फिर फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 यहाँ पर मिला, 1 यहाँ पर मिला, 1 यहाँ पर मिला, 1 यहाँ पर मिला, ठीक है। तो कितने 2 मिले स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहा था, राइट द एक्सपोनेंट पूछ रहा था ऑफ 2। तो देखिए कितने 4 2 आ गए, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ गया, ठीक है। सो द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 इज 4, यानी 2 की पावर कितनी है, तो 2 की पावर 4 है, वो लिख देना हमें। फिर 5th में क्या है, राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98, ठीक है। तो 98 का भी अभी हमने, तो इसमें कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा,
तो देखिए 98 के जो हमने फैक्टर किए थे स्टूडेंट्स, ये कितने आए थे, 2 इंटू 7 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 1 है और 7 की पावर 2 है, ठीक है। तो जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो जाएगा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स जो होगा वो कितना होगा, 1 + 2 = 3 आ जाएगा। दोनों की पावर जो है, चूंकि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 2 मान ली जाती, ठीक है। अब देखिए 6 क्या है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 2 की पावर 3, 3 की पावर, और राइट द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। तो अब स्टूडेंट्स इसमें कॉन्जिक्यूटिव जीरो हमें बताना है। तो देखिए 2 की पावर 3 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है, 5 की पावर 2 लिखा है और 7 लिखा है। तो देखिए जब हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जीरो मिलेंगे। 3 और 7 का मल्टीप्लाई करने पर कोई जीरो नहीं मिलेगा स्टूडेंट। तो बस इस चीज को ध्यान रखना है। तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है। और फिर ये 9 और 7 हो गए। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है। 200 इंटू 63। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 जीरो आ गए। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरो कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, 2। कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरो मिलेंगे, ठीक है, एक के बाद एक। तो दोनों एक के बाद एक लिखे हैं इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 180 एंड देयर एचसीएफ इज 30, फाइंड देयर एलसीएम। तो स्टूडेंट फॉर्मूला ये होता है कि दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू वो दोनों नंबर ए और बी, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ दिया है इज इतने एंड देयर एचसीएफ इज इतने। तो ये ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम फाइंड करना है हमें, ठीक है। एचसीएफ हमें कितना दिया गया, 30 दिया गया। इनका प्रोडक्ट दिया 1080, बस इनको डिवाइड कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 1080 अपॉन 30। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 3 का 9 हो गए और 3 18 हो गए। तो 36 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो 36 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई बाय Q so that the rational number has a terminating 9 decimal expansion। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर Q की जो पावर है, यानी अगर Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, ठीक है, तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। Q का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इफ द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ, ठीक है, Q या ब्रैकेट में लिख दी शॉर्ट में डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा वेयर m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है अगर ऐसा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, ठीक है। तो बस इसमें क्या स्टूडेंट्स हमें लिख देना है कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट ऑल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर नॉट ऑल लगा देंगे, बस इसका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक है, पूरा यही सेम लिखना है, बस लिख देंगे नॉट, ठीक है। Q इज नॉट, Q इज इसके बाद आएगा स्टूडेंट्स ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इज के बाद इसमें क्या लगा देना, नॉट लगा देना, बाकी यही पूरा लिख देना, यही इसका आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है।
10 वाले का हमें स्टूडेंट्स लिखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हमें दिया है 3 इंटू 7, ठीक है। तो अगर 3 इंटू 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 21 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 7, तो ये जो फैक्टर किए गए थे ये किसके किए गए थे, 21 के, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा एरो लगा है। अब यहाँ पर जो फैक्टर किए गए थे वो 21 इंटू 2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम नीचे से चलेंगे क्योंकि यहाँ से हमें टेक्निक दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कितने प्लेस के बाद, तो कितने जीरो मिलेंगे, देखिए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है, इंटू 2। तो अब इसको हम क्या लिख सकते, 10 की पावर 3 इंटू 2। तो कितने कितने मिल गए, हमें मिल गए 2000 मिल गए, ठीक है। तो 2000 मिल गए, तो इसका मतलब है कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर, अच्छा एक और है, अच्छा हाँ ठीक है, हम इसको इस तरीके से करेंगे, एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि एक यहाँ पर कम है। तो 43 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, तो इसमें हम स्टूडेंट्स करेंगे क्या कि क्योंकि एक 2 एक्स्ट्रा है तो हम एक 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 5 और आ जाएगा, इसके इस तरीके से कर देंगे तो एक 5 और आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई ना करके हमें इसका करना पड़ेगा, जो यहाँ पर दिया है ये इसका, ठीक है। तो एक जीरो और यहाँ पर आ जाएगा, तो आफ्टर 4 डिजिट हो जाएगा, कितने बाद डिजिट हो जाएगा, आफ्टर 4 डिजिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर सेम बनाने के लिए 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में ये दिया है 441/2 की पावर 2। तो इसका मतलब है कि 2 की पावर m इंटू अगर 5 की पावर n, अगर डेनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n केवल हो तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, इसका फैक्टर जो है 2 और 5 के अलावा 7 भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज द फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू का मतलब क्या है, डेनोमिनेटर, ठीक है। फैक्टर ऑफ क्यू इज, ठीक है, नॉट, ठीक है, फैक्टर ऑफ क्यू इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। इट हैज ऑल्सो फैक्टर 7, ठीक है। इसके अलावा इसका फैक्टर जो है वो 7 भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा स्टूडेंट। अब 13 में देखिए क्या पूछ रहा है, रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए 2√45, 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, ठीक है। और 3√20, तो हम इसको लिख सकते 4 इंटू 5, 20 को, और यहाँ पर है 2√5, ठीक है। अब देखिए
रूट के अंदर 9 है तो ये बाहर आके एक 3 आ जाएगा बाहर, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 3 है, फिर 4 का रूट 2 होगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा अपॉन 2 रूट 5। ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए कितने हो गए, 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5, ठीक है। तो ये हो गए 12 रूट 5 अपॉन 2 रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, 6 आ गया। तो 6 कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट्स। जो 6 होता है ये हमारा रेशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर जो है वो यही आ जाएगा आपका, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें करना था स्टूडेंट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। तो देखिए एल्गोरिथम क्या होती है कि जो एचसीएफ है, ठीक है, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मेथड है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है लेमा, ठीक है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है। लेमा की भी डेफिनेशन, लेमा क्या है, एक अपने आप में प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट जो है वो लेमा होता है, ठीक है। यूज फॉर प्रूविंग एनोदर स्टेटमेंट, मतलब एक प्रूव किए हुए स्टेटमेंट की सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं लेमा, ठीक है। तो 14 15 हमने आपको समझा दिया, अब आप बुक से देख करके उसको सीख लीजिए। अब 16 में क्या देखिए, P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज देयर HCF। तो अब इनका HCF क्या होगा, देखिए दो प्राइम नंबर का HCF याद रखिए 1 होता है, ठीक है। क्योंकि जी फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। एक प्राइम नंबर 2 है, एक 3 है, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होती। देखिए 2 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 1। तो इनका जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। फिर इसके बाद देखिए 17 में क्या है, इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स देन देयर LCM। तो LCM इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, ठीक है। LCM कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। किसके इक्वल होगा, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हमें P और Q का फाइंड करना था, तो P इंटू Q आ जाएगा, या PQ लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें करना था। अब 18 क्या है देखिए, 18 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, कौन, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 के जो फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 आएगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। 19 के हम फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 19 आएगा, फॉर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर 19 क्या है देखिए, ठीक है। 19 में क्या है स्टूडेंट, कंपोजिट नंबर कौन होते, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है।
एवरी, ये भी हम लिख सकते, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते कंपोजिट नंबर, जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर होते हैं उनको, वो जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उनको भी हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 है तो देखिए ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो स्टूडेंट 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर देते इसको। फिर इसके बाद 20 देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए वही बात आ गई कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये 4 है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4 और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें फाइंड करना है। अब इसके बाद 21 है, देखिए तो 21 में क्या है, ये ट्रू और फॉल्स बताना है हमें यहाँ से। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, तो ये ट्रू होगा। देखिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, बिल्कुल उसके एलसीएम का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। सपोज करिए हमने 21 है, ठीक है, हमने मान लीजिए 6 और एंड 3, ठीक है। चलिए 2 नंबर है, इनका हमने एलसीएम लिया, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम भी 6 ही आएगा, ठीक है। अब अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। देखिए एचसीएफ 3 आ गया। तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ, बिल्कुल, तो 6 का एक फैक्टर 3 भी होता है, तो इसलिए ये ट्रू है, ठीक है। बात समझने वाली है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, पाई जो है वो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर ही होता है, आप लोग याद रखिए। क्योंकि पाई की जो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं वो अप्रोक्स वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। 23 में क्या था, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। ये इसलिए सही नहीं है कि अगर मान लीजिए हम -√2 और +√2 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये नहीं, एक मिनट, हम वो रेशनल का समझ रहे थे, ठीक है। वैसे ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइम, हमारे दिमाग में इरेशनल वाली बात थी, ठीक है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब कोई 2 प्राइम नंबर ऐड करके देख लीजिए। देखिए एक प्राइम नंबर 3 है, एक प्राइम नंबर 5 है, हम इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 8, जबकि 8 प्राइम नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब 24, ठीक है। तो 24, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 6, तो ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स। 24 क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर कोई हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते, मान लीजिए हमने 1 2 3 ले लिया, ठीक है, तो इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, कॉन्जिक्यूटिव है 1 2 3, इनका 6 आ गया, तो 6 से डिवाइड होता। और कोई ले लीजिए, देखिए 3 4 5, ठीक है, तो कितना आ गया, 5 को 20 दिया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये भी डिवाइड कर दोगे 6 से तो ये आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, 24 हमारा ट्रू है, ठीक है। 25 में क्या है, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये 25 जो होगा ये भी ट्रू होगा। देखिए जो इवन इंटीजर है, ठीक है, ये 2m के फॉर्म का होता है, इवन इंटीजर किस फॉर्म में दिया है, 2m, ठीक है। अब m की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, 1 2 3 4 कुछ ले लो आप, जो लेना है,
ठीक है, इंटीजर लिखा, जीरो भी ले सकते, ठीक है। अब देखिए तो 2 इंटू जीरो किया हमने, कितना आया, जीरो आया, ठीक है। अब जीरो भी 2 से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये भी इवन है, ठीक है। जीरो किससे डिवाइड हो जाता, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 0/2 करोगे जीरो आएगा, तो इवन नंबर है। कोई और ले लीजिए, 2 इंटू 1 ले लीजिए, 2 आएगा, 2 इंटू 3 ले लीजिए, 6 आया। तो ये सब इवन नंबर आपको फाइंड होंगे, ठीक है। तो इसलिए 25 भी हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। 25 भी क्या है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 कह रहा है एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर m की वैल्यू आप 1 लोगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया, m की वैल्यू 2 लोगे तो 4 माइनस 1 3 आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू है स्टूडेंट्स, ठीक है। 26 भी ट्रू है, ये आ जाएगा। इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते। 27 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 27 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर का जो है जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल नंबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा हमारा, ठीक है। तो 27, तो ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद 28, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो ये रेशनल है, ठीक है। 28 क्या है स्टूडेंट्स हमारा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, ठीक है, इरेशनल नहीं होगा, फॉल्स, हर केस में नहीं होगा। देखिए √2 प्लस √2 अगर करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, तो ये रेशनल नहीं है, ठीक है। 29 में क्या होगा, अब 29 में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एंड्स इन 5, तो एंड 5 से कभी इसका एंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 5 है। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते 2 इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो ये आ गया 10 की पावर n। तो अब n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 5 से एंड करा दे, ठीक है। 5 की, तो अगर हम 1 रखेंगे तो 10 आएगा, तो एंड 5 से नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से लेकिन एंड नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो क्या होगा, n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी। अब देखिए 3 क्वेश्चन और स्टूडेंट, इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर HCF, ठीक है। तो अगर रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है जैसे 2 और 3 नंबर हैं, ठीक है, कैसे हैं, 2 और 3 हैं, तो इनको हम बोल सकते रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। जिन रिलेटिवली प्राइम वो होते जिनका एक के अलावा और कोई फैक्टर ना हो, ठीक है, यानी जिनका एक के अलावा कोई और फैक्टर ना हो उनको हम रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, ठीक है। दे हैव नो फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, ठीक है। तो इसलिए इनका HCF भी जो है वो 1 होगा, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। 31 में क्या है, इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर LCM, ठीक है। तो LCM जो होगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देम, ठीक है। तो दो नंबर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो AB आ जाएगा, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन है कि 2 numbers have 12 as their HCF and 350 as their LCM, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट एक जो परफेक्ट कंडीशन होती है वो क्या होती है कि अगर 350 से हम 12 को डिवाइड करें और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तब तो ये इसका जो है HCF होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 नंबर है
ठीक है, अगर ये होगा तब इनका एलसीएम और एचसीएफ इतना आएगा। तो अगर हम 12 से इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो देखिए डिवाइड कर दी तो 6 आ गया और ये आ गया 175, 7 5 12 1 13। तो स्टूडेंट्स ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 12, ठीक है, सो इट इज फॉल्स। कैसा होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट 32 क्वेश्चंस थे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, हमने आपको